नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जोश और उत्साह के साथ लोगों ने किया नए साल का स्वागत। हुड़दंगियों को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर बनी रही पुलिस की नजर। ओमिक्रॉन के वजह से गांव में ही बाग बगीचे में लोगों ने मनाई पिकनिक। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू। लगातार बढ़ रही ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, पारा और गिरने के आसार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में नया साल 2022 का स्वागत जिला वासियों ने आज काफी उल्लास तथा उत्साह के साथ किया। शुक्रवार की आधी रात को घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर गई, सभी लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलने लगे। मोबाइल की घंटी बजनी शुरू हो गई। लोग नूतन वर्ष के शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने लगे। किसी के कोई फोन करके तो कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तथा पोस्ट करके लोगों ने शुभकामनाएं दी। शहर से लेकर गांव तक लोग टीवी से सारी रात चिपके रहे व देश में नया साल पर चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों को लोगों ने जमकर देखा। सुबह होते ही लोग स्नान ध्यान आदि करने के बाद विभिन्न मंदिरों में निकल पड़े, जहां अपने अपने आराध्य का पूजा अर्चना करने के बाद सुखद जीवन के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सर्वाधिक भीड़ मां थामे भवानी के दरबार में लगी, जहां लोग माता के दर्शन किए। इस दौरान साल के स्वागत के लिए जिले में विविध प्रकार की तैयारियां की गई थी। शराब माफियाओं द्वारा भी यह प्रयास किया जा रहा था कि शराब की खेप को बिहार में घुसाया जाए, लेकिन पुलिस की सक्रियता इतनी थी कि शराब कारोबारी घड़बड़ाते रहे और जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा एसपी आनंद कुमार व उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार भी काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ क्षेत्रों में घूमते हुए नजर आए। बिहार और यूपी की सीमा से जुड़ने वाली सभी गलियों और मार्गों पर पुलिस की विशेष तैनाती की गई थी, जहां आने जाने वाले सभी लोगों की तलाशी ली जा रही थी। इसमें ब्रेनलेस मशीन से भी जांच की जा रही थी। सारी रात एनएच आदि पर लाइन होटल तथा अन्य होटलों की तलाशी ली गई। जिला प्रशासन के द्वारा नव वर्ष के अवसर पर शुक्रवार की रात्रि से लेकर शनिवार को पूरा दिन हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखा गया। इस दौरान लगातार उत्पाद विभाग की पुलिस और स्थानीय थाना की पुलिस के द्वारा जगह जगह पर जांच अभियान चलाया गया। वाहनों की सघन तलाशी ली गई तथा पूरी रात पुलिस की टीमें अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करती रही, ताकि शराब कारोबारी और असामाजिक तत्व के लोग नव वर्ष पर किसी भी तरह से शांति भंग करने का प्रयास न करें। इसके लिए पुलिस ने सख्ती से अभियान चलाते हुए बहुत सारे लोगों का चालान काटा और कार्रवाई भी की, जिसके वजह से शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से नव वर्ष का त्योहार लोगों ने अपने अपने घरों पर मनाया और कहीं से भी किसी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना या विवाद की खबरें नहीं आई। कोरोना के नए वेरिएंट्स को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सार्वजनिक स्थल पर पिकनिक नहीं मनाने का निवेदन किया था, जिसके वजह से जिले के सभी पिकनिक स्पॉट्स पर प्रतिबंध लगाते हुए पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। इस वजह से लोग अपने ही गांव के आसपास बाग बगीचों में छोटी छोटी टुकड़ी बनाते हुए पिकनिक मनाए। इस दौरान कई जगहों पर बच्चों ने भी पिकनिक मनाया, जिसके वजह से सामाजिक दूरी का भी पालन किया गया और सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। पंचायत चुनाव के संपन्न होने के साथ ही अब जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। इस चुनाव को शांतिपूर्ण तथा भय मुक्त माहौल में संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। समाहरणालय के सभा कक्ष में आगामी 3 जनवरी को होने वाले जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रशासनिक तैयारी भी शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान मजिस्ट्रेट के साथ
पुलिस पदाधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए कुल 12 स्थानों को चिन्हित किया गया है। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए वीडियोग्राफर की टीम को भी तैनात किया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर जिले में निर्वाचित सभी 32 सदस्यों को नोटिस तामीला करा दिया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव की प्रक्रिया दिन के 11 बजे से प्रारंभ होगी। चुनाव की प्रक्रिया के बाद निर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ भी दिलाया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी के अलावा जवानों को भी सुबह 8 बजे से निर्धारित स्थानों पर योगदान करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट में आने वाले नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों की जांच की जाएगी। साथ में मोबाइल फोन, कैंची, ब्लेड, तंबाकू व बीड़ी साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जिला स्तर पर चुनाव को देखते हुए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है। लगातार बढ़ रही ठंड से जनजीवन बेहाल हो चुका है। गोपालगंज में मंगलवार की आधी रात से शुरू हुई झमाझम बारिश ने अचानक ठंड बढ़ा दिया है। इस वक्त चल रही पछुआ हवा के कारण कनकनी हो जा रही है, जिसके कारण आम और खास लोग अपने अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। आज शनिवार को भी ठंड में काफी बढ़ोतरी हुई। सुबह से ही धूप नहीं निकला और ठंडी हवा चलती रही, जिसके कारण लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे। किसानों को खेतों में काम करने में काफी परेशानी हो रही है। सार्वजनिक स्थलों और बस स्टैंडों आदि में भी आज उदासी रही। मंगलवार की आधी रात के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी, जिसके वजह से बुधवार से ही समूची दिन वर्षा होती रही और अभी वर्षा समाप्त होने के बाद तेज पछुआ हवा चली, जिसके वजह से हाड़ कपा देने वाली कनकनी पैदा हो गई। अचानक बदले इस मौसम के मिजाज के कारण आम और खास सभी लोग अपने अपने घरों में दुबकने को विवश हो गए हैं। आज सुबह से ही सड़कों पर वीरानगी छाई रही और अधिक संख्या में लोग अलाव तापते हुए दिखाई दिए। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा भी सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसके वजह से शहरों में भी कई जगह लोग अलाव का आनंद ले रहे हैं। 60 रुपया मांगने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें पिस्टल भी निकल गया और विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार यह घटना भोरे क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें खजुराहा गांव के हीरालाल प्रसाद की मिठाई की दुकान पर एक व्यक्ति सामान खरीदने गया, तभी पूर्व का 60 रुपए का बकाया दुकानदार द्वारा मांगा जाने लगा। जिस बात को लेकर जब ग्राहक दुर्गेश ने पैसा बाद में देने की बात कही तो दुकानदार शैलेश प्रसाद और मुकेश प्रसाद पिस्टल निकालकर दुर्गेश पर तान दिए और जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद किसी तरह दुर्गेश ने दांत से काटते हुए पिस्टल छीन लिया और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। और इसकी सूचना जब पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्टल के साथ शैलेश प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में शैलेश प्रसाद के तरफ से भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें दुर्गेश पर कट्टा लेकर दुकान पर हमला करने तथा 33,000 रुपए गल्ला से निकालकर दांत से काटने का आरोप लगाया है। भोरे पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों पक्ष से एक लोगों को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी है तथा मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल कुछ दिनों पहले मछली के मूड़ा के लिए हुई मारपीट की घटना के वजह से भोरे बदनाम हुआ था और अब 60 रुपए के लिए यहाँ पिस्टल और कट्टा निकल जाने की बात हो रही है। इस पर भी भोरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है और 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है। साल के प्रथम दिन लोग थामे मां भवानी के दर्शन करने को पहुंचे, जिसके वजह से मंदिर परिसर में भीड़ भाड़ देखने को मिली। हालांकि मंदिर पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा लोगों को कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना करने के लिए निर्देश दिया गया था, जिसके लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली और लोग कतारबद्ध होकर थामे मां भवानी के दर्शन किए तथा 9 वर्ष में माता से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने तथा अपने परिजनों की कुशल क्षेम की प्रार्थना की। इस दौरान
दौरान जंगल में लोगों को पिकनिक मनाने की मनाही कर दी गई थी, जिसके वजह से जंगल में इस बार लोगों की भीड़ नहीं हो सकी और स्थानीय थाना की पुलिस भी लगातार मंदिर परिसर में कैंप करती रही ताकि कहीं भी लोगों की ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो सके। सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने की जानकारी होने के वजह से इस बार दूर दूर से लोग नहीं आ सके थे, परंतु स्थानीय लोग जरूर माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे। नगर थाना क्षेत्र के कोन्हवा मोड़ पर सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया है, जिसको स्थानीय लोगों ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां युवक का इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार यह युवक बसडीला गांव का रहने वाला सीरी शाह बताया जा रहा है। यह युवक मोटरसाइकिल से आ रहा था, तभी कोन्हवा मोड़ पर दुर्घटना हो गई, जिसमें यह घायल हो गया है। देर शाम हुई इस दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। कुचायकोट प्रशासन द्वारा 3 जनवरी से कुचायकोट प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सिलसिलेवार तरीके से जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए कैंप करने का निर्देश जारी कर दिया है और इसके लिए कैंप में शामिल होने वाले टेक्नीशियनों और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। 3 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक विभिन्न पंचायतों में कैंप लगाकर लोगों का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया जाएगा। इसका फायदा ऐसे सभी लोग उठा सकते हैं जो लोग विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या अन्य तरह का कोई भी सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को प्रति वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना पड़ता है और इसी के लिए अब कुचायकोट प्रशासन द्वारा अपने प्रखंड के सभी पंचायतों में तिथिवार कैंप लगाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। नए साल 2022 में सूबे के पर्यटन स्थल सह शक्तिपीठ थावे मां दुर्गा भवानी के मंदिर का सर्वांगीण विकास भी होना है। इसको लेकर जरूरी कवायद तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन ने मंदिर में कई नए निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण योजना का प्रस्ताव पर्यटन विभाग बिहार सरकार को भेजा है, जिसके तहत मंदिर के समीप व जंगल परिसर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए भव्य और सुंदर पार्क का भी निर्माण कराया जाना है। साथ ही मंदिर के समीप स्थित तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा और मंदिर के चारों तरफ से चहारदीवारी भी बनाई जाएगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी भवन का निर्माण होगा और मंदिर के बाहर कतारबद्ध होने के लिए काफी दूरी तक शेड भी बनाया जाएगा। सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि थावे दुर्गा मंदिर का सर्वांगीण विकास करने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने और राशि आवंटित होने के बाद कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जोश और उत्साह के साथ लोगों ने किया नए साल का स्वागत। हुड़दंगियों को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर बनी रही पुलिस की नजर। ओमिक्रॉन के वजह से गांव में ही बाग बगीचे में लोगों ने मनाई पिकनिक। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू। लगातार बढ़ रही ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, पारा और गिरने के आसार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।